नमस्ते। अच्छा, आप पिछली बार जब सुपरमार्केट गए थे तो क्या आपने ध्यान दिया? हाई प्रोटीन दूध, हाई प्रोटीन ब्रेड, यहाँ तक कि हाई प्रोटीन आटा। ऐसा लगता है जैसे हर शेल्फ पर हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स की बाढ़ सी आ गई है। छोटे छोटे पैकेट्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से इन हाई प्रोटीन चीजों को लेकर इतना हल्ला क्यों मच गया है? क्या ये सच में हमारी सेहत के लिए इतने जरूरी हैं या फिर ये बस एक नया मार्केटिंग का तरीका है? चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक गहरा विरोधाभास। देखिए, एक तरफ तो सर्वे ये बताते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है, और दूसरी तरफ मार्केट ऐसे प्रोडक्ट से भरा पड़ा है जो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन देने का दावा करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो अगले कुछ मिनटों में हम सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये सारा प्रचार हो क्यों रहा है। हम इन प्रोडक्ट्स के रैपर के अंदर की सच्चाई जानेंगे, ये पता करेंगे कि हमें और आपको असल में कितने प्रोटीन की जरूरत है, और आखिर में एक स्मार्ट खरीदार बनने के तरीके सीखेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है इसी विरोधाभास से। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 73%। एक IMRB सर्वे बताता है कि शहरी भारत में रहने वाले 10 में से 7 से भी ज्यादा लोग, यानी लगभग 73% भारतीय, अपनी डाइट में जरूरी प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साइलेंट प्रॉब्लम है। और जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट नीलंजना सिंह पूछती हैं कि बाजार में जो ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं, क्या वो वाकई इस कमी को पूरा करने का कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन है, या फिर सवाल वही है, ये विज्ञान है या सिर्फ बिक्री बढ़ाने का एक खेल? तो चलिए अब समझते हैं कि प्रोटीन का ये ट्रेंड, ये क्रेज आखिर आया कहां से और इतना पॉपुलर कैसे हो गया। देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद डिब्बा बंद और कार्ब्स से भरे खाने का चलन बढ़ा। फिर आया कन्वीनियंस का जमाना, जहां पैकेट बंद खाना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जिसमें कार्ब्स ही ज्यादा होते थे। लेकिन असली मोड़ आया 2000 के दशक में, जब एटकिंस जैसी लो कार्ब डाइट ने प्रोटीन को हीरो बना दिया। और आज हम सब अपनी हेल्थ को लेके इतने जागरूक हैं कि कंपनियां हर चीज में प्रोटीन डालकर उसे एक मैजिक सॉल्यूशन की तरह बेच रही हैं। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, प्रोटीन फेटिश, मतलब प्रोटीन के लिए एक ऐसा जुनून जिसे मार्केटिंग ने और हवा दी है। कंपनियां जानती हैं कि लोग अब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सीरियस हैं और उसके लिए पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं। तो चलिए अब रैपर हटाते हैं और देखते हैं कि इन चमकते पैकेट्स के अंदर असल में है क्या। एक छोटी सी पड़ताल करते हैं। भारत में बिकने वाले प्रोटीन बार्स पर एक दशक तक रिसर्च हुई। 119 अलग अलग ब्रांड्स के बार्स को जांचा गया, और नतीजा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें से कितने बार्स सच में शुगर फ्री थे? सिर्फ 4। जी हां, 119 में से सिर्फ 4। इस रिसर्च को करने वाले अक्षय जालान बताते हैं कि ब्रांड्स आखिर करते क्या हैं। वो कहते हैं कि नो एडेड शुगर का लेबल देखकर हमें लगता है कि यह हेल्दी है, लेकिन असल में उसमें भरपूर मात्रा में शहद, लिक्विड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसी छिपी हुई चीनी डाली जा रही है। तो ये हैं ब्रांड्स की दो बड़ी चालाकियां। पहली, वो नो एडेड शुगर का लेबल तो लगा देते हैं, पर अंदर गुड़ या कॉर्न सिरप जैसे हेल्दी लगने वाले शुगर्स डाल देते हैं। और दूसरी चालाकी, वो शुगर का मतलब सिर्फ सफ़ेद चीनी बताते हैं और शहद और फ्रूट जूस जैसी चीज़ों को बड़ी सफाई से छिपा लेते हैं। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो इन नामों पर जरूर नजर डालें। ग्लूकोज सिरप, फ्रक्टोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन या कोई भी ऐसा शब्द जो ओज पर खत्म होता हो। ये सब छिपी हुई चीनी के ही अलग अलग नाम हैं। तो अब जब हम मार्केटिंग की ये तरकीबें समझ गए हैं, तो चलिए विज्ञान पर वापस आते हैं और ये जानते हैं कि हमें असल में कितने प्रोटीन की जरूरत है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक स्वस्थ वयस्क को अपने शरीर के वजन के हर किलोग्राम पर सिर्फ 0.83 ग्राम प्रोटीन की मिनिमम जरूरत होती है। मतलब अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे दिन में बस 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये मार्केट में मिलने वाले 30 ग्राम प्रोटीन बार के दामों से तो बहुत अलग कहानी है। तो देखिए, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। अगर किसी का लाइफस्टाइल ज़्यादातर बैठे रहने वाला है तो उसे प्रति किलो वजन पर करीब 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर कोई थोड़ा एक्टिव है तो उसकी ज़रूरत 1.2 से 1.6 ग्राम तक बढ़ जाती है। और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एथलीट्स हैं, उन्हें 2 ग्राम तक की भी ज़रूरत हो सकती है। और ये सबसे ज़रूरी बात है,
हाँ, 2 स्लाइस प्रोटीन ब्रेड में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन उसमें अक्सर फाइबर कम और कई तरह के एडिटिव्स होते हैं। वहीं 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ नेचुरल फैट भी मिलता है और एक अंडे में 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी। तो चुनाव सिर्फ प्रोटीन की मात्रा का नहीं, बल्कि पूरे पोषण का है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट कंज्यूमर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। ये 3 स्टेप गाइड बहुत आसान है। पहला, हमेशा पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ें, सिर्फ सामने का बड़ा बड़ा लेबल नहीं। दूसरा, छिपी हुई चीनी के नामों को पहचानना सीखें। और सबसे जरूरी, तीसरा, अपनी प्रोटीन की जरूरतें पहले नेचुरल असली चीजों से पूरी करें। दाल, अंडा, पनीर, चना, ये हैं असली हीरो। इन पैकेट वाली चीजों को बस एक बैकअप समझिए, मेन कोर्स नहीं। जैसा कि फिटनेस एक्सपर्ट जितेंद्र चौकसे कहते हैं, प्राकृतिक भोजन हमेशा बेहतर होता है। अगर आपका प्रोटीन प्राकृतिक स्रोतों से पूरा हो सकता है, तो वही सबसे अच्छा और सही रास्ता है। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, जैसे जैसे मार्केटिंग और चालाक होती जाएगी, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि खाने को लेकर हमारे फैसले भी उतने ही स्मार्ट हो? इस पर जरूर सोचिएगा।